वे जो है वो लगातार हमारे साथ मौके से लाइव जुड़े हुए हैं, उन तक जानकारी हम यहाँ से पहुंचा रहे हैं आप तक। और इस वक्त भी अभिजीत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिजीत, फिलहाल मौके पर क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही है, किस तरीके से जो एक ट्रैक अभी भी अवरुद्ध है उस पर काम चल रहा है? देखिए, मैं आपको सीधा उस ट्रैक की तस्वीरें दिखाना चाह रहा हूँ। इस ट्रैक पर अब से कुछ देर पहले ये हाई राइज OHE निरीक्षण व्हीकल पहुंचा है। यानी कि ये इंजन जो है, जो कि इलेक्ट्रिफिकेशन पूरी लाइन थी, विद्युतीकृत लाइन थी, और उसको फिलहाल जो 3 ट्रैक थे, जो जिनमें से 2 ट्रैकों पर यातायात सुचारू किया गया है, लेकिन वहां पर इलेक्ट्रिक इंजन के जरिए ट्रैफिक शुरू नहीं हुआ है। जो डीजल लोकोमोटिव इंजन्स हैं, उनके जरिए इस ट्रैक पर अभी ट्रैफिक को बाईपास और अप लाइन पर शुरू किया गया है। और जो मुख्य रेल लाइन है, जहां पर ये देर रात को हादसा हुआ है, इस मुख्य रेल लाइन पर ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ का सबसे पहले जो विद्युतीकरण है, जो डिस्टर्ब हुआ है, उसको ठीक करने के लिए ये जो स्पेशल यहाँ पर व्हीकल पहुंचा है, ये इसको कर रहा है। इसके अलावा जो डीरेल 4 कोचेज हैं और एक जो इलेक्ट्रिक इंजन है, इलेक्ट्रिक इंजन में लास्ट मोमेंट पर क्या कुछ हुआ था सिग्नल्स को लेकर टेक्निकली और ह्यूमन एरर पर, चूंकि उस ट्रेन में जो लोको पायलट सवार थे और जो टेक्निकल टीम है वो उस इलेक्ट्रिक इंजन में इस वक्त मौजूद है। वहां पर तमाम पहलुओं को परखा जा रहा है। जिस तरीके से आपको ध्यान है कि जब एयर क्रैश होते हैं तो ब्लैक बॉक्स जो है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। उससे लास्ट मोमेंट जो है इंसिडेंट के, वो चीजें जो है जांच में काफी अहम और उपयोगी साबित होती है। उसी तरीके से ट्रेन हादसों के मामले में जो लास्ट मोमेंट रहा है, क्या कुछ सिग्नल्स वहां पर कैप्चर हुए हैं, सिग्नल्स को लेकर क्या कुछ रिस्पॉन्स लोको पायलट ने दिया है, नहीं दिया है, तो टेक्निकल एंड पर क्या लैप्सेस हुए हैं और ह्यूमन एंड पर क्या क्या लैप्सेस हुए हैं, उन सब की पड़ताल जो है की जा रही है। मीनवाइल एक एंड पर जो है इस जो डैमेज कोचेस हैं, इनको वापस से किस तरीके से उठाकर यहाँ से हटाया जा सके, और रेल लाइन जो डिस्टर्ब हुई है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले आपने नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के जो जनरल मैनेजर है अमिताभ, उनका वर्जन सुना था। वो कह रहे थे कि 3 में से 2 ट्रैक को स्टार्ट कर लिया गया है, लेकिन एक ट्रैक जो मुख्य ट्रैक है जिस पर यह हादसा हुआ है, पॉइंट पर जाकर वहां शाम तक, देर शाम तक जो है उसको सुधार लिया जाएगा। और कोशिश यही है कि तमाम जो ह्यूमन पावर्स हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं रेलवे के, वो यहाँ पर लगे हुए हैं, तमाम श्रमिक यहाँ पर लगे हुए हैं, टेक्निकल इंजीनियर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है। और जो डैमेज 4 कोचेज हैं, इनको कैसे वापस से लाइन पर रखकर यहाँ से हटाया जा सके और लाइन को जो है सुचारू किया जा सके, उसके प्रयास चल रहे हैं। खुद नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर यहीं पर कैंप किए हुए हैं, उनके साथ में RPF के सीनियर कमांडेंट्स हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। रेलवे के तमाम अजमेर मंडल के जितने भी अधिकारी हैं, DRM खुद राजीव धनखड़ यहाँ पर मौजूद हैं। जो अब अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं रेलवे के, इस पूरे एक्सीडेंट को अब न्यूट्रलाइज करने में, इसको वापस से सुचारू करने में, वो तमाम जो लोग हैं रेलवे के, वो यहाँ पर जुटे हुए हैं, मुस्तैद है। और धीरे धीरे जो है काम यहाँ पर किया जा रहा है। 3 में से 2 ट्रैक मैंने आपको बताया वो शुरू हो चुके हैं, एक मुख्य ट्रैक पर काम लगातार जारी है। और सबसे बड़ी जो बाधा यहाँ पर आ रही है वो यही आ रही है कि समय बहुत लगना है, क्योंकि देखिए कोचेस की जो हालत है, आप देख सकते हैं, ये जो तस्वीर है, ये सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है जो हादसे की उस वक्त की घटना को बताती है। ये आमने सामने की टक्कर नहीं थी। पॉइंट जो मैंने आपको कहा, लाइन डाइवर्जन जो होता है, जब से हम आम भाषा में कैंची कहते हैं, एक ट्रैक पर 2 ट्रेनें होती हैं, लेकिन उस पॉइंट पर आकर दोनों ट्रेनें अलग अलग दिशाओं में मुड़ जाती हैं। तो हुआ यही था, मालगाड़ी चल रही थी इस ट्रैक नंबर 1 पर, और उसको जो है साबरमती एक्सप्रेस को ट्रैक नंबर 2 पर जाना था। उस कैंची के उस पॉइंट पर आकर, उस पॉइंट पर आने से कहीं ना कहीं जो साबरमती ट्रेन थी वो जो है चूक कर गई और रगड़ लगी है। ये आमने सामने की टक्कर नहीं है, 2 ट्रेनें आपस में क्रॉस हो रही थी और रगड़ लगी है। उस रगड़ के निशान जो है आप इस कोशिश पर साफ तौर पर देख सकते हैं। और यही कारण रहा है कि इस पूरे हादसे में किसी तरह की कोई भी जनहानि नहीं हुई है, कोई गंभीर घायल भी नहीं हुआ है, कोई हताहत भी नहीं हुआ है। एक यात्री के मामूली चोट आई थी, उसको फर्स्ट एड देकर भेज दिया गया है, और एक अन्य यात्री को पूर्व की शिकायत थी, जैसा GM ने बताया। तो ही यात्री जो है पूरे हादसे में देखिए कहीं ना कहीं क्योंकि चूक हुई है, क्या लोको पायलट के से कोई बात हो पाई है या उनकी तरफ से कोई अपना वर्जन सामने आ पाया है कि आखिर किस वजह से हादसा हुआ? अगर कहीं पर गफलत हुई, कंफ्यूजन हुआ, तो किस तरीके से कंफ्यूजन हुआ? क्या बात हो पाई है लोको पायलट से? देखिए, नहीं, लोको पायलट से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। हालांकि जो जनरल मैनेजर हैं अमिताभ, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि दोनों ही पहलुओं पर जो है इन्वेस्टिगेशन, जांच की जाएगी। एक लंबा जांच का प्रोसेस रहेगा, जिसमें जाहिर सी तौर पर जो टेक्निकल लैप्सेस हैं, चाहे वो सिग्नल देने के एंड पर रहे हो कि सिग्नल प्रॉपर दिया था नहीं दिया था, क्यों ट्रेनें जो है इस तरह से कोलाइड हुई। गनीमत रही कि आमने सामने कोलिजन नहीं हुआ, नहीं तो हादसा हो सकता था। लेकिन
ह्यूमन ग्राउंड पर जो लोको पायलट्स हैं, क्या उनसे कोई चूक हुई है, क्या उन्होंने जजमेंट एरर कुछ किया है स्पीड को लेकर, सिग्नल कैप्चरिंग को लेकर, उस पर जो है लोको पायलट से जो है वो लगातार बातचीत पूछताछ के रेलवे के जो कंसर्निंग ऑफिसर्स हैं वो कर रहे हैं। इस वक्त भी जब आप और हम भी बात कर रहे हैं तो उस इलेक्ट्रिक कोच के जो लोको पायलट हैं वो इस कोच में ही मौजूद है, और जो एजेंसीज हैं, जो अधिकारी हैं, वो लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो दोनों ही पहलुओं पर अभी कॉन्क्रीटली कुछ नहीं कहा जा सकता कि किस एंड पर लापरवाही हुई है, लेकिन हादसा बता रहा है कि लापरवाही हुई है, जरूर हुई है, निश्चित रूप से हुई है। अब वो टेक्निकल पे एंड पे हुई या ह्यूमन एंड पे हुई, ये जजमेंट करना बाकी है, क्योंकि रात करीब 1-1.15 बजे की एक घटना है और उसके बाद से रिलीफ वर्क जो है वो शुरू कर दिया गया था। और सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस जो है, जो खुद जीएम ने भी कहा है कि रेल ट्रैक नंबर 1 जो कोलिजन का पॉइंट था, वहां पर ट्रैफिक को वापस से नॉर्मलाइज करना है, और वो प्राथमिकता, उसी प्राथमिकता पर यहाँ पर काम किया जा रहा है। लगातार लोग जो हैं काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ चूंकि ये पूरा ट्रैक जो है ये इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक है और यहाँ का इलेक्ट्रिफिकेशन डिस्टर्ब हुआ था, उसको ठीक करने के लिए अब से कुछ देर पहले ये स्पेशल जो व्हीकल है वो यहाँ पर ट्रैक नंबर 1 पर पहुंचा है, और ये यहाँ पर चीजों को नॉर्मलाइज करने में लगा हुआ है। मीनवाइल जो अभी आपने एक ट्रेन की आवाज सुनी होगी, ये एक अलग लाइन है, डीएफसी की लाइन है, जो बिल्कुल सेपरेट लाइन है पैसेंजर ट्रेन से। वहां पर किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, वो प्रॉपर तरीके से जो है काम कर रहा है ट्रैक। यहाँ 3 ट्रैकों में से 2 पर जो है काम कर लिया गया है। चूंकि इलेक्ट्रिक रूट अभी क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए डीजल लोकोमोटिव इंजन्स लगाकर वहां पर ट्रैफिक को निकाला जा रहा है। और मीनवाइल जो है जो इलेक्ट्रिफिकेशन देखिए नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है, फिर से जो बिगड़ा है उसे सुधारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये भी हमें ध्यान में रखना होगा कि गनीमत ये रही है, ये बहुत बड़ी राहत की बात है कि बड़ा हादसा होने से टला है, लेकिन अगर ये हादसा बड़ा हो जाता तो फिर क्या करते, क्योंकि बहुत बड़ी लापरवाही जो है इसमें सामने आई है। थोड़े से के लिए बाल बाल जो है वो यात्री बच गए हैं, तो ऐसे में बड़ा हादसा ये हो सकता था, इसको ध्यान में रखकर जांच करनी होगी। और जैसा कि आपने जानकारी दी थी कि इससे पहले भी हादसा होते होते टला था, तो उन दोनों केसेस में, इन दोनों केसेस में क्या सिमिलरिटी सामने आई है, या फिर पिछली बार किस वजह से हादसा हुआ था? देखिए, इससे पहले जो हादसा हुआ था वो डिरेलमेंट का हादसा था, उसकी अलग कनेक्टिविटी है, उसको इस इंसिडेंट के साथ कोरिलेट नहीं किया जा सकता। ये ऑफिशियल वर्जन रेलवे के जनरल मैनेजर अमिताभ का है। और इस एक्सीडेंट की बात की जाए तो ये इसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा, बड़ी कैजुअलिटी नहीं हुई है, क्योंकि ये मामला जो है एक्सक्लूसिवली ट्रेन कोलिजन का बन सकता था। यानी कि जो पॉइंट था जहां पर ट्रेनों को एक लाइन पर चलते हुए 2 अलग अलग लाइनों पर जाना था, वहां पर न पहुंचकर ट्रेनें जो हैं आपस में कोलाइड होते से बची हैं और रगड़ खाकर जो है वो गिरी हैं। और आप ये देखिए, इसमें ये जो कोच है, दिखाएंगे कैमरा पर्सन आपको, इसमें अंदर लगातार अधिकारी जो है बैठे हुए हैं, गेट को बंद किया हुआ है, और जो लोको पायलट हैं उनसे उन तमाम टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर जो है पड़ताल की जा रही है। जो लास्ट मोमेंट, ठीक है, तो पूरी डिटेलिंग के साथ इन्वेस्टिगेशन फिलहाल होगी जो कि शुरू हुई है। ठीक है अभिजीत, आप नजर बना के रखिएगा। अपडेट समाप्त।